हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो मेरे ठाकुर की, जय हो मेरे गुरुदेव की, जिनकी असीम कृपा से आज मुझे आपके सामने मेरे हरि की महिमा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र की असीम कृपा है कि इस समय मेरे हाथ में भगवत गीता है, जो सर्वश्रेष्ठ पवित्र ग्रंथ है। और इस पवित्र ग्रंथ को, भगवत गीता को हाथ में लेते ही, छूते ही मुझे एहसास होता है कि ये मेरे प्यारे ठाकुर श्री कृष्ण की दिल की बातें हैं। ये मेरे ठाकुर की, हाँ। और कृष्ण, हाँ, वो गाना याद आ गया मुझे, दिल दियां गल्ला करेंगे नाल नाल रह के। तो ये सत्संग नहीं, ये दिल की बातें मेरे हरि की। और आप तुरंत अपनी प्रेजेंट लगाइए मेरे ठाकुर के दरबार की हाजिरी लगाइए अपने कमेंट्स में, ताकि मुझे पता पड़े कि आज मेरे परिवार में कौन कौन इस सत्संग में उपस्थित है। अब मैंने तो अपने आप को ऐसे ढाल लिया है कि मैं आश्रम में ही बैठा हूँ, और आप भी अपने आप को ढाल लीजिए कि आप आश्रम में ही, मंदिर में बैठे राधा वृंदावन चंद्र के चरणों में, और वहीं बैठकर आप हरि कथा सुन रहे हैं। मैं कोई इतना पंडित तो नहीं हूँ, या कोई इतना ज्ञानी या मर्मज्ञ नहीं हूँ, लेकिन टूटा फूटा जो गुरु प्रसाद मुझे मिला है, मैं आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। टूटे फूटे शब्दों में, मेरे गुरु का प्रसाद में तो कोई कमी नहीं है, उनका तो कृपा मुझ पे पूर्ण है, लेकिन मेरे शब्द जो टूटे फूटे हैं उस तक, आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए हम भगवत गीता का वही कल वाला श्लोक पढ़ते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ये श्लोक हमेशा, जब भी ज़्यादा से ज़्यादा इसी श्लोक पे बोला होगा। भगवत गीता की जितनी मैंने सत्संग की होंगी, क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने खुद तक पहुंचने के संकेत दिए। खुद तक, हम कृष्ण तक कैसे पहुंचे, इसका यहाँ संकेत दिया गया है कि हम कृष्ण तक कैसे पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? तो पहली बात तो यह है कि कृष्ण कहते तेषां सततयुक्तानां,
जो मेरा भजन करते हैं। अब भजन करते हैं, लेकिन ये भजन हमें कहाँ से मिला? याद रखना, बहुत समझने की बात बता रहा हूं। कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को? तद्विधि पढ़ना पाते न प्रश्न न सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस तत्वदर्शिनः। अब अर्जुन खड़ा है कृष्ण के पास, समझने की बात है, लेकिन एक बड़ी समझने की बात है कि कृष्ण ने तो कहा जो मेरे पास आता है उसको फिर जाना नहीं पड़ता। कहते ना यत गत्वा न निर्वर्तन्ते, मेरे पास जो आ गया उसको फिर जाना नहीं पड़ता है। तो अर्जुन इस समय किसके पास गया है? कृष्ण के पास गया है। गया कि नहीं गया? बताइए ना। सामने कौन खड़ा है? कृष्ण खड़ा है। तो अर्जुन तो इस समय कृष्ण के पास है ना। कृष्ण के पास पहुंच तो गया, लेकिन कृष्ण ने अपने पास रखा नहीं। बहुत सीक्रेट बात है मेरी माता बहनों मित्रों। आज इस श्लोक को मैं एक अलग, अरे भगवत गीता की क्या महिमा करूं मेरी माताओं बहनों मित्रों। अनंत 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 विद्या का सागर है भगवत गीता। अनंत विद्या का सागर है। तो अब अर्जुन कहाँ खड़ा है? कृष्ण के पास। और कृष्ण ने कहा जो मेरे पास आ गया वो कभी जाता नहीं है। तो फिर अब समझो, अर्जुन कृष्ण के पास पहुंच तो गया, लेकिन कृष्ण ने अपने पास अर्जुन को रखा नहीं। क्यों? क्यों नहीं रखा? क्योंकि कृष्ण ने स्पष्ट कहा, संकेत दिया। समझो, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। संकेत दिया, इशारा दिया कि अर्जुन तुम मेरे पास पहुंच भी गए, लेकिन बिना गुरु के आए हो। बिना गुरु के आए हो तो क्या करो? मुझ तक पहुंचने की विधि क्या है? तद्विधि। ये तरीका कौन सा? है तद्विधि। ये तरीका है क्या? तुम गुरु के पास जाओ। तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस तत्वदर्शिनः। वो तुम्हें मेरे पास आने का, उनके द्वारा जब तुम मेरे पास आओगे मैं तुमको रखूंगा। बड़ी अद्भुत बात है कि जब तुम्हारे माध्यम से मुझ तक आए, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। जब तुम गुरु के माध्यम से मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें रखूंगा। नहीं तो कृष्ण को ये कहने की क्या जरूरत पड़ी, अर्जुन तुम किसी गुरु के पास जाओ और वो तुम्हें मेरे पास पहुंचने का तरीका बताएंगे। आ रही है समझ में बात मेरी? नहीं तो अर्जुन तो कृष्ण तक पहुंच गया था, फिर कृष्ण को क्या जरूरत पड़ी ये श्लोक कहने की? तद्विधि, ये है तरीका मुझ तक आने का कि जाओ गुरु की, किसी गुरु महाराज के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न पूछो, और वो जब तुम्हें मेरे पास आने का रास्ता बताएंगे, उस रास्ते पे चल के आओगे, तब क्या होगा? यत गत्वा नरतिर्वर्तन्ते तद धाम परम मम, मेरे परम धाम में आ जाओगे और मैं तुम्हें हमेशा के लिए रख लूंगा। मतलब जब तक हम किसी प्रमाणिक गुरु के माध्यम से कृष्ण तक नहीं पहुंचेंगे, कृष्ण हमें नहीं रखेंगे अपने पास। ये यहाँ का श्लोक बता रहा है। तो अब अर्जुन पहुंचा कृष्ण के पास, कृष्ण ने कहा गुरु के पास जाओ और उनके द्वारा जब मेरे पास आओगे वो प्रमाणिक होगा। अब चलो जी, हम गुरु के पास गए। अब गुरु ने क्या किया? अब समझो, गुरुदेव ने क्या किया? हमें नाम दिया।
हमें नाम दिया। कौन सा नाम? हरि नाम दिया। कौन सा नाम दिया? हरि नाम दिया, कृष्ण नाम दिया, भगवान नाम दिया, मेरे प्रभु का नाम दिया। किसने दिया? गुरु ने दिया। अब जब गुरु का दिया हुआ नाम मिला, गुरु ने नाम दिया, उस नाम को हमने जपा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जब वो नाम हमने जपा, नाम जपने से क्या हुआ? नाम जपते 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 एक टाइम ऐसा आया, तब वो नाम क्या हुआ? बस गया। बस गया, नाम बस गया। नाम बस गया। कहा ने श्वास श्वास सिमरो गोविंद, नाम बस गया। कहाँ बस गया? मन में, तन में, बुद्धि में नाम बस गया। अब नाम बसने से क्या? वो सतत हो गया। अब उठते हैं तो कृष्ण, बैठते हैं तो कृष्ण, सोते हैं तो कृष्ण, जागते हैं तो कृष्ण, खांसते हैं तो कृष्ण, जमाई लेते हैं तो कृष्ण, यॉनिंग करते हैं तो कृष्ण, खाते हैं तो कृष्ण, पीते हैं तो कृष्ण। जैसे कल बताया, फूल देखा तो कृष्ण, चांद देखा तो कृष्ण, आकाश देखा तो कृष्ण, वायु आई तो कृष्ण, पानी, पवन, पृथ्वी, जल, अरे कृष्ण। मैंने कल ही कहा था ना, जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे खिलखिलाए, मुझे तुम याद आए। अब तो हर चीज से कृष्ण की याद आने लग गई। यहां तक कि कोई गाना भी सुनो तो कृष्ण की याद आ गई। अरे वाह, ये नाम बस गया। कहा? तन मन बदन में नाम बस गया। अब कोई सॉन्ग सुनते हैं तो भी कृष्ण की याद आ गई। इसे कहते हैं श्वास श्वास यादों में बस गया कृष्ण। मेरी यादों में तू, इरादों में तू, मेरे वादों में तू, एक तुम ही तुम हो और हमें सुनो जी मन मोहना। मैं कभी कभी गाता हूं ना, मेरे आंसुओं में तू, मेरी आहों में तू, एक तुम ही तुम और हमें सुनो जी मन मोहना। तो जब कृष्ण ही बिछोना हो जाए, कृष्ण ही ओढ़ना हो जाए, कृष्ण ही सोना हो जाए, कृष्ण ही जागना हो जाए, वो गाना मुझे याद आ रहा, तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख जगना। तो भक्तों की हालत एक समय आता है तब ऐसी हो जाती है, तब उनका हर लम्हा इबादत हो जाती है, मेरी माता बहनों मित्रों। और जब ये अवस्था आ गई, तेषाम, कृष्ण कहते हैं वो लोग सतत युक्ता नाम। अब उनका तो सतत हो गया, उठते बैठते जागते सोते कृष्ण कृष्ण और कृष्ण। जब ये अवस्था आ गई तब कृष्ण क्या कहते हैं? ददामी बुद्धि योगम। अब बारी आई है मेरी। तुमने अपना काम किया, क्या किया?
पहला काम किया गया, मेरी आज्ञा के अनुसार गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने क्या किया? तुम्हें कृपा करके नाम दिया। तुम्हारी तपस्या क्या थी? तुम्हारा योगदान क्या था कि तुमने उस नाम को जपा बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से। और उस नाम को जपते 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 एक अवस्था ऐसी आ गई कि अब मेरी बारी आई है। कृष्ण कहते हैं मेरी बारी क्या आई? ददामी बुद्धि योगम। अब मैंने तुमको बुद्धि दी। मैंने तुमको बुद्धि दी। मैंने तुमको बुद्धि दी। कौन सी बुद्धि दी? तम येन माम उपयांति ते, जिसके माध्यम से तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। जब वो बुद्धि आती है ना, तो क्या आता बताऊं? जब वो बुद्धि आती तब आनंद आने लगता है। आनंद आनंद, आज प्रेम की बाजे बांसुरिया, आनंद आ गया। जब आनंद आने लगे जीवन में, तब समझ लेना मेरे भगवान ने आपको वो बुद्धि देना आरंभ कर दिया है। आनंद, उमंग, उत्साह, ये सब भक्ति के लक्षण है। भक्ति रथ अमृत सिंधु में स्पष्ट लिखा है। भक्ति रथ अमृत सिंधु में लिखा है, ये सारे भक्ति के लक्षण है। द नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसमें लिखा है ये सारे भक्ति के लक्षण है। फिर क्या हुआ? द्वेष निकल गया, ईर्ष्या निकल गई, जेलसी निकल गई, दया आ गई, प्रेम आ गया, करुणा आ गई। ये भगवान कृपा से जब बुद्धि की प्राप्ति होती तब ये सब लक्षण आना आरंभ हो जाते। स्थिरता आ गई। क्या स्थिरता आ गई? कदमों में तेरे जीना मरना। अब यहाँ और यहाँ से जाना कहाँ? अब कहीं नहीं जाना। अब मेरे ठाकुर बस अब मंजिल मिल गई। अब मंजिल मिल गई। याद रखना, जब रास्ता ही मंजिल बन जाए कि जिस रास्ते पे चलते हैं वो ही मंजिल है। हाँ, क्या बोला? जब रास्ता ही मंजिल बन जाए कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं वही मंजिल है, तो हमारी भक्ति ही रास्ता है और भक्ति ही मंजिल है। भजन ही रास्ता है और भजन ही मंजिल है। और उस मार्ग पे चलते हुए क्या मिला? ददामी बुद्धि योगम। मेरे ठाकुर ने वो बुद्धि दे दी। कौन सी? तम येन माम उपयांति थे, जिसके माध्यम से तुम मुझे पा सकते हो। उसका मतलब है हमारी बुद्धि फेल हो गई। यही मेरे हरि की कृपा है कि वो हमें खुद, मैंने कहा ना, उस दिन कहा था ना, जाने ते ही जिन हरि जनावे। भगवान के विषय वही जान सकता जिसको वो अप्रूवल करे। और वो किसको अप्रूवल करता है? जो भजन करते हैं। भजन कौन करता है? जो गुरु के पास गया। जो गुरु के पास गया। इसलिए अब सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि हम इस कलयुग में क्या करें? भजन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भजन में क्या चाहिए ठाकुर को? प्रेम चाहिए। प्रेम चाहिए। प्रेम चाहिए। अब हमें कैसे पता पड़े हमें प्रेम हो गया?
तो संत कबीर जी ने कहा है, जा घट प्रेम सिंचरे, जिस घट में प्रेम उगता है तो क्या होता है, प्रेम छुपाया न छुपे, जा घट उम गया होए। जिस हृदय में प्रेम हो गया ना, जा घट, जिस घट में प्रेम हो गया है, प्रेम छुपाया ना छुपे, जा घट उम गया हो। जो दीप मुख बोले नहीं, दिया कभी बोलता नहीं है कि मैं प्रकाश दे रहा हूं, लेकिन जलता है तो हो जाता प्रकाश। जो दीप मुख बोले नहीं, पर नयन दिया थे रोई। कभी जिंदगी में एक पल ऐसा आ जाए, समझ लेना, कभी जिंदगी में एक पल आ जाए जब ठाकुर का नाम लेते लेके आंख भीग जाए। कभी कभी जिंदगी में एक पल आए जब ठाकुर की कथा सुनते सुनते आंख भीग जाए। कभी जिंदगी में कोई ऐसा पल आए जब ठाकुर के दर्शन करते करते आंख से एक मोती निकल आए, एक बूंद निकल आए। दिल चाहता हो कृष्ण भजन करने का, दिल चाहता हो कृष्ण कथा सुनने का, और उस कथा में आनंद आता हो, नाम जप में आनंद आता हो, दिल चाहता हो माला करने का, ये प्रेम हो गया। तो याद रखना, जिसको प्रेम होता है उसको थोड़ी पता चलता है, लेकिन हो गया है प्रेम। ये बीमारी प्रेम की लग चुकी है। बीमारी प्रेम की लग गई। और ये सबसे बड़ा संकेत है कि आप सबों को प्रेम है, तभी तो ये हरी कथा सुन रहे हो। ये संकेत है सबसे बड़ा कि आप सब हरी कथा सुन रहे हो। आपकी जिभ पे मेरे कृष्ण का नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही तो प्रेम है। जब वृंदावन का नाम सुनते ही आपके कान में घंटियां बज जाती है। मैं आपको एक प्रार्थना करूं, आप देश के किसी कोने में भी रहो, लेकिन हृदय से वृंदावन में ही रहो। श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे। कहीं भी रहो, ठीक है। हर एक को भगवान ने अपनी कर्म भूमि दी है। कर्म भूमि आपकी कोई भी हो, लेकिन धर्म भूमि वृंदावन आपकी होनी चाहिए। हाँ। आप किसी कोने में भी दुनिया में रहो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन हृदय से वृंदावन में रहो, जहां के राजा मेरे ठाकुर बांके बिहारी लाल है, जहाँ की महारानी मेरी राधा रानी है, जहाँ ललिता विशाखा सखियां सेवा करती है, यमुना महारानी का प्रवाह होता है, जहाँ मेरे ठाकुर राधा वल्लभ लाल के बिहावले होते हैं, जहाँ मेरे ठाकुर राधा रमन लाल की महिमा हो रही है, जहाँ मेरे ठाकुर राधा दामोदर के महाप्रसाद का आनंद लिया जा रहा हो, मेरा धाम वृंदावन। याद रखना। अभी देखेंगे आप, ये जितने प्रवासी मजदूर लोग हैं, सब अपने अपने गांव जाना चाहते हैं, जा रहे हैं ना। कोई पैदल जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, जान की भी परवाह नहीं है, जा रहे हैं। ऐसे हम सबों का गांव वृंदावन है, श्री वृंदावन। ये वृंदावन भी और वो वृंदावन भी।
ज़रूरी नहीं कि आप सब वृंदावन ही चले जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो ठीक है, हम सबों को पालनी है, लेकिन सबसे पवित्र इस धरती में धाम श्री धाम वृंदावन है। कहीं निधिवन, कहीं सेवा कुंज, ओ मेरा ब्रिज, कहीं बरसाना, कहीं नंदगांव, कहीं राधा कुंड, कहीं श्याम कुंड, कहीं गिरिराज जी महाराज। ओ बरसाने वाली की जय हो। तो हमारी कर्म भूमि जो भी कृष्ण ने दी वो तो हमें निभानी है ना। फैमिली को, परिवार को, सबको निभाना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियां ना निभा लो, लेकिन हृदय में वृंदावन वास होना चाहिए। हृदय में वृंदावन और वृंदावन में श्यामा श्याम, और श्यामा श्याम के चरणों में हम सब बस ऐसे ही जीवन गुजर जाए, ऐसे ही जीवन गुजर जाए। यशोदा के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया मेरे ठाकुर, जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, जिस हाल में, जिस वेश में, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। आप लॉकडाउन में जहाँ हो, जिस जगह हो, इन दिनों आपने देखा है दुनिया कितनी छोटी हो गई। सिर्फ अपना घर, इस कमरे से निकलो उस कमरे में, उस कमरे से निकलो इस कमरे में, इस कमरे से निकलो हॉल में गए, हॉल से गए डाइनिंग में, डाइनिंग से गए किचन में, किचन से गए बाथरूम, बाथरूम से गए गैलरी में, बालकनी, बस हो गया अपनी दुनिया। यहीं तक दुनिया है। लेकिन ये टेम्परेरी है, आपकी दुनिया कोई और है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अपना देश कोई और है। कौन सा देश है पता? बताऊं? न तद्भास्य सूर्यो न शशांको न पावकः, अपना देश वो है। जहां जाने के बाद क्या होगा पता? यत गत्वा न निर्वतन्ते तदधाम परमं मम। ये अर्जुन, मेरे परम धाम में सूर्य, चंद्रमा, प्रकाश की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और जो एक बार आ गया फिर वो कभी जाएगा नहीं, वो मेरे साथ ही रहेगा। तो भक्तों का अंजाम कितना अच्छा है। जब प्यार हरि से होता है तो होता है ये अंजाम। जब प्यार हरि से होता है तो होता है ये अंजाम। जीवन यात्रा समाप्त हो और मिलता है परम धाम। जब प्यार हरि से होता है तो होता है ये अंजाम। जीवन यात्रा समाप्त हो तो मिलता है परम धाम। जब प्यार हरि से होता है तो होता है ये अंजाम। भक्तों का ये अंजाम होता है। इसलिए भजन करो। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भजन करो, भजन करो, भजन करो। कलयुग में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। और होता तो मेरे गुरुदेव ने मुझे ज़रूर बताया होता, उनके गुरुदेव ने उनको ज़रूर बताया होगा, उनके गुरुदेव ने उनको ज़रूर बताया होता। यूँ परंपरा से बता दिया होता, क्योंकि गुरुदेव अपने शिष्यों से कुछ नहीं छुपाते। और मैं आपकी सेवा ज़रूर कर देता। अगर कुछ और रास्ता होता तो मैं बता देता था। लेकिन एक ही रास्ता है,
हर नाम हर नाम हर नाम एव केवलम कलौ नास्ति 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 उगतन्यता। और यही चीज़ तो कृष्ण कह रहे। कृष्ण ने नहीं कहा कि तुम ये करोगे तो मैं बुद्धि दूंगा, वो तपस्या करोगे तो बुद्धि दूंगा, दान करोगे तो बुद्धि दूंगा, शास्त्र पढ़ोगे तो, उन्होंने कहा भजन करोगे तो बुद्धि दूंगा। साफ कहा, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। इसलिए छोड़ सारा सियाणापन, छाड़ सियानप सगली मना, छोड़ सारा सियानापन और मेरे हरि का नाम भज भाई, जन्म सफल हो जाएगा। मेरे बहुत बहुत प्रार्थना है मेरे हरि से, आप सब सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। इस महामारी से हम सबों को जल्दी मुक्ति मिल जाए, महामारी जल्दी चली जाए, हमारे देश से ही नहीं पूरी धरती से ही ये बीमारी चली जाए और सब मानव जाति सुरक्षित रहे। यही मनोकामना से आज आपसे विदा लेता हूँ। कल इसी टाइम इसी जगह मिलेंगे। अवश्य आपके कमेंट्स आए होंगे, आपकी हाज़िरी लग गई होगी। तेरे दरबार की हाज़िरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। कल मिलेंगे हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।